आखिरत की पहली स्लाइड क्या है प्रेजेंटेशन की? किसी को पता है? जब हशर का मैदान सजेगा तो अल्लाह ताला ने पहला क्या नजारा दिखाना है हमें? किसको पता है? हशर के मैदान का पहला नजारा क्या है? फर्स्ट इवेंट अल्लाह ताला ने क्या दिखाना है हम सबको? मैं बताता हूँ आपको। सीरा पढ़ें, सब कुछ सीरा में। नबी इस्लाम शाह फरमाया जब हशर का मैदान सजेगा तो सब के सब जितने इंसान आज तक पैदा हुए हैं, जितने जिन्न आज तक, सब इकट्ठे कर दिए जाए और फिर सब के सामने एक बकरी लेके आई जाएगी जिसके सींग होंगे और दूसरी बकरी लेके आई जाएगी जिसके सींग नहीं होंगे। और समझें, देखना कैसे इस्लाम को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने नबी को, अपने कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट को कैसे देखना है, डिमांड्स को कैसे देखना है। और फिर दिखाया जाएगा कि ये बकरे वाली सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाले बकरी को मारा अपनी दुनिया के टाइम पे, और उसको पकड़ के पूछा जाएगा कि तुझे अल्लाह ने सींग दिए थे, तूने बगैर सींग वाली पे जुल्म कर दिया, ताकत लगा दी तूने तुझे ये मारने के लिए दिए थे, तुझे ताकत इसलिए दी थी कि कमजोर को ऊपर तू अप्लाई कर दे, तुझे पता नहीं था तुझे अथॉरिटी दी भी। अथॉरिटी ये फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन है। सब इंसान उस वक्त सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि मेरी तो कोई बचत ही कोई नहीं है, ये तो बकरी जो सींग वाली है वो नहीं बची, तो मैं तो इतने जुल्म करता रहा हूं दुनिया में। ये कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से आपके ज़हन से उतरता हुआ दिल तक पहुंच जाए तब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। पहले देखो सही तस्वीर है क्या, मामला क्या, ये तो समझ लें। रहमतुल्लिल आलमीन नहीं समझ आए हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक दूसरे को समझना है। हमने इस्लाम की आइडेंटिटी क्या नहीं है? इस्लाम की आइडेंटिटी है रहमतुल्लिल आलमीन। व्हाट परसेंटेज ऑफ रहमा आर यू? अब ट्रांसलेशन करें फितरा की। अब वो आज समझ आएगी जब अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो इनको अपनी फितरत से पैदा करता हूँ, ये इधर से उधर, उधर से इधर घुमाते रहते हैं एक दूसरे को। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को सेंट्रल एम्बॉडीमेंट दी जाती है फिलॉसफी में कि भाई ये है पीक, ये जीरो से स्टार्ट करके पीक तक दुनिया में बच्चे की तरह पैदा करके कायनात की सबसे रोशन मिसाल बनानी थी। अल्लाह ताला ने बना दी कि आप आओ जितना करीब आ सकते हो, देखो तुम कितनी रहमत बांटते रहे हो दुनिया में, दुनियाओं में, बताओ क्या औकात है हमारी। दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक छोटा सोचेंगे छोटे रहेंगे। अब आपको मेरे जुमले का मतलब पता चलेगा जब मैं कह रहा था और हर दफा ही कहता हूं कि इस वक्त जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। साहबा ने आके किसी जॉर्ज बुश, बराक ओबामा से लड़ाई नहीं करनी। अगर अभी आ जाए उमर इब्न खत्ताब, सबसे पहले उन्होंने हमसे बरात का ऐलान करना है कि ये ना हो कि लोग ये समझ के दीन में ना दाखिल हों कि दीन इस तरह का होता है। सबसे पहले पाकिस्तानी मुसलमानों से बरात का ऐलान साहबा की सबसे पहली सुन्नत होनी है। ये कॉमन सेंस का तकाजा है, क्योंकि जो लोग बच गए हैं जिन्होंने इस्लाम में आना है उनको सही स्ट्रक्चर पे स्टार्ट किया जाए। वरना जॉर्ज बुश तो नहीं कहता मैं मुसलमान हूँ, या बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, ना ही कार्डेशियंस बोलती है मुसलमान है। किसी किस्म की फाशी इस्लाम में गैर मुस्लिम नहीं दाखिल कर सकता, किसी किस्म की दो नंबरी गैर मुस्लिम नहीं दाखिल कर सकता। कॉमन सेंस की बात है। इस्लाम में अगर मुसलमानों में फाशी आई है तो मुसलमान लेके आए हुए हैं, मुसलमानों में अगर दो नंबरी आई हुई है मुसलमान लेके, मुसलमानों में अगर कंफ्यूजन आई हुई है तो वो भी मुसलमान लेके आए हैं। वो कैसे? इंफीरियर साइकोलॉजी के ऊपर बच्चे पाले जा रहे, छोटा कर दिया गया है। इसको आर्कीटाइप बोलते हैं साइकोलॉजी में। उसको छोड़ दे, मैं साइंस नहीं आज खोलूंगा। मैंने आज सुबह से सिर्फ अपने आप के ऊपर एक ही तज़किया किया था कि साइंस नहीं बेटा। साहिल मियाँ जाके उर्दू ज़बान में सिर्फ अपना नबी समझा दे कि कायनात का नबी से क्या ताल्लुक। कायनात का नबी से ताल्लुक समझ आ गया तो आपको अपना अल्लाह से ताल्लुक समझ आ जाएगा। इट्स अ सिंपल 2+2 इक्वेशन, वेरी सिंपल। अब आए साइकोलॉजी की बीमारी हमें क्या लग गई, बोलो क्या? अभी बताते हैं। कॉमन सेंस है, इधर से उधर देखे, उधर से इधर देखे, एक दूसरे को ही हम पेंडू समझते हैं। दूर कहाँ जा रहे हैं? ये मजहबी लोग इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे को हद तक से देखते हैं। ना आपने ऐसी लड़कियों से शादी करनी है, ना आपको ऐसे मर्द चाहिए। हम तो आपस में ही नहीं क्वालिफाइड, हमें का कोई किसी और ने क्या करना है। इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है हम। गैर मुस्लिम आएगा हमारे पास, सीरियसली। आप साइकोलॉजी में अगर कोई मेरे साथ साइकोलॉजी समझ ले, यहाँ पे साइकोलॉजी से बैठा होता और वो कहता है साहिल मियाँ क्या ये इंट्रिंसिक कॉम्प्लेक्स है या एक्सट्रिंसिक है, तो मैं उसे कहता इंट्रिंसिक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा इस्लाम में आएगा तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। जी नहीं, सिर्फ पैदाइशी मुसलमान।
ये है मसला। हम खुद अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को इस्लाम से शर्मिंदा करते हैं। देखा आपने, नोटिस किया, ये बात करते करते मैं ख़वातीन की तरफ आ गया हूँ। आपने अपने अरमान गैर इस्लामी रखे हुए हैं, तो आपकी बेटियां मुसलमान कैसे हो सकती हैं? आपके अरमान गैर इस्लामी हैं। आपके डर जो है ना, आपके डर, अरमान एक तरफ होते हैं, डर एक तरफ, आपके डर गैर इस्लामी है। ये दोनों मिलते हैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता है। इसलिए आपका बच्चा पैदा ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पूल के अंदर होगा। वो खुद तैर के बाहर निकलता है तो सबसे पहले किसको आप करता है? अपनी माँ को। इसलिए कह रहा था रक्षा, आपके बच्चों ने माँ की सोच कौन सी पकड़ी है ये बता दें। बाप को नहीं इतनी जल्दी वो आग करता, याद रखिएगा, क्योंकि बाप बाहर खाद का पानी पी के इधर उधर से अपना फीडबैक लेके समझ गया होता है। बेटे के सामने वो ना अपने अरमान उस तरीके से, ना अपने डर इस तरीके से बताता है। मजबूरी होती है उसकी, अपनी अना का और अपने बेटे की बका का ताल्लुक होता है कि बेटे को वो रगड़े के लिए ट्रेन कर रहा होता है। तो बेटा समझता है कि बाप ने भी रगड़ा खाया हुआ है, हालांकि बाप ने रगड़ा नहीं खाया होता। बाप खुद रगड़े से बच के पतली गली निकला होता है, वरना तो शादी ना होती उसकी, तो बेटा कैसे होता? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इन फर्द के तौर पे आए ना आप जरा।